नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करें लेक्चर नंबर 64। यदि आप इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देख लें, क्योंकि हम लोग वर्ड सीरीज को पढ़ाते हुए पहुंच चुके हैं 64 लेक्चर पे, जिसमें हम लोग बारीकियों से पेज बाय पेज हमने सभी वर्डों को आपके सामने प्रस्तुत किया है जो लिया गया था ब्लैक बुक से। आज का लेक्चर है 64 नंबर पार्ट, जिसमें हम लोग करेंगे 1740 से लेकर 1768 तक के सभी वर्डों को, जो आपके सामने लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए जितने भी वर्ड है सभी को हम लोग देखेंगे। पहला वर्ड आता है सटल। क्या था पहला वर्ड? सटल। सटल में होता है आवागमन करने वाला वाहन, यानी ए व्हीकल डेट ट्रेवल बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू प्लेस, यानी वैसी गाड़ी जो दो जगहों के बीच आने जाने का काम करती है, यातायात काम करती है, उसे क्या बोलते हैं? सटल। मतलब कि आवागमन करने का वाहन, डेट इज कॉल्ड सटल। जैसे में होता है स्पेस सटल, जिसका काम क्या है? पृथ्वी से जो स्पेस में जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे जाने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेस शटल, यानी दो जगहों के बीच आवागमन करने का साधन, करने वाला वाहन। सिस्टा क्या था? सिस्टा में होता है दोपहर का आराम, यानी ए शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। मतलब कि दोपहर के समय खाना खाने के बाद जो आराम दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिस्टा। मतलब दोपहर का आराम, लंच के बाद का जो आराम होता है उसे बोलते हैं सिस्टा। नेक्स्ट है सिलहोटी। कहते हैं सिलहोटी। सिलहोटी में से होता है छाया आकृति, यानी कि द डार्क शेप एंड आउटलाइन ऑफ समथिंग विजिबल अगेंस्ट ए ब्राइट बैकग्राउंड। आप लोग यदि कहते हैं बचपन की कहानियों को याद याद कीजिएगा तो आपको ध्यान आएगा कि यदि आप कोई लाइट सोर्स के सामने खड़े होते हैं तो आपके जस्ट अपोजिट एक डार्क शेप बनता है। डार्क मतलब एकदम गहरा आकार बनता है शेडो की तरह, उसे ही बोलते हैं हम लोग सिहोलेट। क्या बोलते हैं? सिलहोट। सिलहॉट। सिलहॉट मतलब क्या होता है? वही जो हम यदि किसी प्रकाश, किसी सोर्स ऑफ लाइट के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो सोर्स बनता है, शेडो बनता है। मतलब कि शेडो, ये क्या है? एक शेडो ही है, लेकिन वो क्या है? डार्क शेप जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? सिलहॉट। मतलब कि छाया आकृति। नेक्स्ट वर्ड है सिमली। क्या था? सिमली। सिमली में क्या होता है? उपमा अलंकार। आप लोग 12th क्लास में पढ़े हुएगा सिमली और मेटाफर। मतलब कि ये कंपेयर करता है, किसी को अलंकृत करता है, यानी कि ये फिगर ऑफ स्पीच। मतलब ये अलंकार है, रूप रूप अलंकार है। कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज। मतलब कि यदि कोई सेंटेंस आपको दिया हो और उसमें लाइक और एज का उपयोग हो, उसको हम लोग क्या समझते हैं? उसमें हम लोग कंपेयर करते हैं सिमली या मेटाफर। जैसे हम बोल दें कि हिज बिहेवियर ही इज ब्रेव एज अ लाइक, सॉरी लायन, मतलब कि वह इतना बहादुर है शेर की तरह, मतलब कि वह शेर की तरह बहादुर है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग सिम्बली और मेटाफर का उपयोग कर रहे हैं। मतलब कि फिगर ऑफ स्पीच बता रहे हैं कि वह शेर के जैसा बहादुर है। मतलब कि लाइक और एज जो बताता है उसे बोलते हैं हम लोग उपमा अलंकार। मतलब कि जैसे में चांद के जैसा चेहरा, मतलब ये क्या? ये भी क्या है? ये सिमली है। नेक्स्ट पर आता है साइमल्टेनियस। क्या था? साइमल्टेनियस में से होता है एक ही समय पर होने वाला, यानी एक ही समय, मतलब कि हैपनिंग एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। मतलब कि एक ही समय पे जो सेम काम होते हैं उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस। मतलब कि एक ही समय में काम होने वाला, डेट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस। नेक्स्ट वर्ड आता है साइनिक्योर। साइनिक्योर में से होता है आराम की नौकरी। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। मतलब कि सैलरी तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसके बदले में काम ना हो, उसे क्या बोलते हैं? साइनिक्योर। मतलब कि कोई ऐसा जॉब जिसमें ज़्यादा सैलरी हो लेकिन काम कुछ कुछ ना हो, खासकर गवर्नमेंट जॉब में। यानी ही इज न्यू गवर्नमेंट जॉब इज अ मेयर साइनिक्योर, ही हार्डली डज एनी वर्क बट गेट पेड वेल। मतलब कि वह बड़ी मुश्किल से कोई काम करता है लेकिन उसके बदले उसे बहुत अच्छी सैलरी मिलता है, उसे बोलते हैं हम लोग साइनिक्योर। मतलब कि आराम की नौकरी, सैलरी ज़्यादा काम कम। जैसे आता है सिंक। सिंक मतलब क्या होता है? हाथ या बर्तन धोने वाला पात्र, यानी कि आपके किचन में जहाँ पे आप बर्तन धोते होइएगा उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सिंक बोलते हैं। यानी ए लार्ज फिक्स्ड कंटेनर टू वॉश हैंड और यूटेंसिल। यहाँ पे दिया है यूटेंसिल में से होता है बर्तन, यानी कि वैसा जगह जहाँ पे हाथ या बर्तन हम लोग धो सके उसको क्या बोलते हैं? सिंक। या हम लोग बेसिन भी बोलते हैं। बेसिन मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग बर्तन धोते हैं। और सिंक मतलब क्या होता है? जहाँ, सॉरी, बेसिन मतलब क्या है? जहाँ पे हम लोग हाथ हाथ मुंह धोते हैं। और सिंक मतलब क्या? जहाँ पे हम लोग बर्तन रख के धोते हैं, वो क्या होता है? किचन में, उसे बोलते हैं सिंक। नेक्स्ट वर्ड है स्केल्टन। स्केल्टन में से होता है कंकाल, यानी द इंटरनल ऑफ और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन सपोर्टिंग ए बॉडी। मतलब कि शरीर को सपोर्ट करने के लिए जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो फ्रेमवर्क होता है, किसका? बोन का जो होता है ढांचा, उसे क्या बोलते हैं? स्केल्टन, मतलब कंकाल। नेक्स्ट वर्ड आता है स्लेकन। स्लेकन में से होता है धीमा पड़ जाना, यानी कि टू रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी। मतलब कि स्पीड या तीव्रता में क्या हो जाना? कमी हो जाना, उसे बोलते हैं स्लैकन, मतलब कि धीमा पड़ जाना।
नेक्स्ट है स्लेंडरस। क्या होता है? स्लेंडर मतलब होता है बदनामी वाला, यानी स्लेंडरस मतलब होता है बदनामी वाला, यानी फलेस फॉल्स एंड डिफेमेटरी, मतलब क्या करना, किसी व्यक्ति को क्या करना, झूठा साबित करना या उसके उसको बदनाम करना, डेट इज कॉल्ड स्लेंड्रियस, मतलब बदनामी वाला। नेक्स्ट वर्ड आता है स्लोबर। स्लोबर में से होता है लार टपकना। क्या होता है? लार टपकना, स्लोबर। टू हैव सलाइवा ड्रिपिंग कैपियसली फ्रॉम द माउथ, मतलब कि मुंह से कोई भी वस्तु को देख के क्या होता है, मुंह से लार टपकना, उसे बोलते हैं स्लोबर्स, मतलब कि मुंह से लार टपकना यानी लालचाना। ठीक ना? इसे में कि द बिग हंगरी डॉग टेंड टू स्लोबर ए लॉट व्हेन सी हिज फेवरेट टेस्ट। जब आप भूखे हो लेकिन आपके सामने कोई अच्छा सुगंध खाना का है, तो आपके मुंह में क्या आता है, सौबर होता है, मतलब कि आपके मुंह से लार टपकता है, उसे बोलते हैं सौबर, लार टपकना। स्लॉट में से होता है निर्धारित स्थान या समय के बाद। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन नहीं, मतलब कि सेकंड स्लॉट में काम होगा, मतलब ये टू गिवन स्पेस यानी जगह देना या समय देना या कोई पोजीशन देना, मतलब कि कोई भी काम का समय, जगह और पोजीशन देना क्या कहलाता है, स्लॉट। मतलब कि सेकंड स्लॉट बुक है, ये स्लॉट बुक मतलब कि टाइमिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय में कोई काम होना हो उसे बोलते हैं स्लॉट। नेक्स्ट वर्ड है स्मदर। कहते हैं स्मदर मतलब होता है दबाना या गला घोटना, यानी टू किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफोकेट। मतलब क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से क्या करना, कवर करना उसके नाक और उसके मुंह को, ताकि वो क्या हो सके, ताकि वो दम घुट के क्या हो जाए, मर जाए, उसे बोलते हैं स्मोदर, मतलब कि गला दबाना या गला घोटना, डेट इज कॉल्ड स्मोदर। नेक्स्ट आता है स्नोब। स्नोब मीन्स होता है घमंडी, यानी ए पर्सन हु बिलीव्स दे आर सुपीरियर टू अदर एंड लुक्स डाउन ऑन दोज दे कंसीडर इंफीरियर। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो अपने आप में विश्वास रखता है कि हम सबसे ऊंचे हैं, सुपीरियर हैं, लेकिन दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को हमेशा नीचे दिखाने का काम करता हो, उसे क्या बोलते हैं, नीचे, यानी कि दूसरे व्यक्ति को वो छोटा तुच्छ आदमी दिखाने का काम करता है, उसे बोलते हैं स्नोब, मतलब कि घमंडी। क्या बोलते हैं? घमंडी। नेक्स्ट वर्ड है स्नैक। स्नैक में होता है आरामदायक, यानी वार्म, कंफर्टेबल एंड कोजी, मतलब जो क्या हो, आरामदायक हो, लग्जेरियस हो, कोजी हो, ठीक ना, डिलक्स हो। सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट में होता है समाज शास्त्र, यानी ए पर्सन हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज, वैसा व्यक्ति जो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में स्टडी करता हो, डेट इज कॉल्ड सोशियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट सोशियोलॉजी में होता है समाज शास्त्र, इन द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब कि ह्यूमन सोसाइटी के वर्गीकरण के बारे में जो स्टडी करता हो, मतलब जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी, मतलब समाज शास्त्र। नेक्स्ट है सोजॉर्न। सोजॉर्न में होता है थोड़े दिन का निवास, यानी ए ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, यानी किसी जगह पे कुछ समय के लिए, मतलब क्षणिक समय या कुछ समय के लिए क्या करना, निवास करना, डेट इज कॉल्ड कराता है सोजॉर्न। यहाँ पे दिया है जर्न, मतलब होता है जर्नी, मतलब कि आराम किया और फिर वो चल दिया, उसे बोलते हैं मतलब शॉर्ट शॉर्ट स्टे, मतलब कि छोटा सा निवास या छोटा सा आराम, तो सोजर्न बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोलेरियम। सोलेरियम मतलब होता है प्रकाश चिकित्सा का कमरा, सोलेरियम। ये बना है सोलर से। क्या बोलता है? सोलर से बना है सोलेरियम। सोलर मतलब क्या होता है? सन, रिलेटेड टू सन, यानी ए रूम यूज फॉर सन बाथिंग और लाइट बेस्ड थेरेपी, मतलब कि वैसा जगह जहाँ पे सन बाथ होता है। बोलेगा सर पानी से तो बात होता है, सनबाथ का मतलब कि धूप में धूप सेकना क्या कहते हैं, सनबाथ ही कहलाता है। और लाइट बेस्ड ऑन थेरेपी, और या सूरज के प्रकाश से जो इलाज होता है, जो थेरेपी होता है, जो मसाज होता है, और ये जिस जगह पे होता है उसे बोलते हैं सोलेरियम, मतलब प्रकाश चिकित्सा का कमरा। मतलब कि वैसा बीमारी जो कहते हैं सूर्य के प्रकाश से उसके थेरेपी से ठीक होता है, उसके लिए एक जगह होता है, उसको क्या बोलते हैं? सोलेरियम, मतलब कि प्रकाश चिकित्सा का कमरा। नेक्स्ट है सोलेसिज्म। क्या है? सोलेसिज्म मतलब होता है व्याकरण की गलती या शिष्टाचार का उल्लंघन, यानी एक ग्रामेटिकली मिस्टेक, मतलब कि व्याकरण की कोई गलती हो या और इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज, या भाषा का कोई गलत यूज हो, उसे क्या बोलते हैं? सोलेसिज्म। क्या बोलते हैं? सोलेसिज्म, मतलब कि ग्रामर का मिस्टेक या लैंग्वेज का मिसयूज होना, डेट इज कॉल्ड सोलेसिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है सोलिलोक्विस्ट। सोलिलोक्विस्ट में से होता है अपने आप से बातें करना, वन हु टॉक्स टू देम सेल्फ, मतलब कि वो अपने आप से खुद में बातें करता है, उसे क्या बोलते हैं? सोलिलोक्विस्ट। लॉकी मतलब बात करना, सोली मतलब होता है अकेले, एलोन, सोलिलोक्वी मतलब अपने आप से बात करने वाला। नेक्स्ट सोलिलोक्वी मतलब स्वयं से बोला गया संवाद, यानी ए स्पीच इन विच अ पर्सन टॉक
टू देमसेल्व्स स्पेशली इन अ प्ले। खासकर नाटक में जो अपने आप से जो संवाद किया जाता है, जो अपने आप से बात किया जाता है, उसे बोलते हैं सोलिलोक्वी। मतलब खुद से बोला हुआ संवाद क्या कहलाता है? सोलिलोक्वी कहलाता है। मतलब अपने आप से बात कर लेना सोलिलोक्वी कहलाता है। सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांत, सॉलिट्यूड मतलब एकांत, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग एलोन स्पेशली व्हेन ऑन फाइंड इन प्लीजेंट, मतलब कि जब वो खुद अपने आप में शांति चाहता हो, तो कोई व्यक्ति कहते हैं अपने आप को एकांत में रहना चाहता हो, उसे बोलते हैं सॉलिट्यूड होना। मतलब कि एकांतवाद होना, एकांत में हो जाना सॉलिट्यूड कहलाता है। यानी अपने आप को अकेले रहने के लिए वो क्या कहते हैं? सॉलिट्यूड कर लेता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट, भी होता है अपने ऋण चुकाने में समर्थ, यानी बीइंग एबल टू पे ऑन डेट, मतलब अपने कर्ज को चुका देने में जो सफल होता है, जो सक्षम होता है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। इसी का जस्ट अपोजिट होता है इंसॉल्वेंट, मतलब कि जो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होता है। डेट पर्सन आर नॉट एबल टू पे हिज डेप्थ। और इसका होता है सॉल्वेंट, मतलब होता है डेट पर्सन आर एबल टू पे ऑन डेप्थ। जो एबल हो, क्या हो? एबल, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो अनेबल हो, उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट में आता है सोमनम्बुलिज्म। क्या आता है? सोमनम्बुलिज्म मीन्स होता है नींद में चलने की आदत, यानी एन एक्ट और हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप। मतलब कि नींद में चलने की जो कहते हैं, जो मतलब बीमारी, जो आदत है, उसे बोलते हैं सोमनम्बुलिज्म। मतलब कि नींद में चलना, क्या हो रहा है? नींद में चलना। नेक्स्ट है सोमनम्बुलिस्ट। और नींद में चलने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। मतलब कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, वैसा व्यक्ति जो नींद में चलता हो, उसे बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है सोमनीलोक्विस्ट। क्या होता है? सोमनीलोक्विस्ट। सोमनी मतलब होता है स्लीप, लोक्वी मतलब होता है स्पीच, यानी बोलना, स्पीक, यानी कि वन हु टॉक्स इन स्लीप। और वैसा व्यक्ति जो नींद में बातें करता है, उसको बोलते हैं सोमनीलोक्विस्ट। क्या बोलते हैं? सोमनीलोक्विस्ट, नींद में बातें करने वाला सोमनीलोक्विस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है सोमनीलोक्वी। सोमनीलोक्वी मतलब कि नींद में बोलने की आदत, यानी द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लीप। मतलब कि नींद में बोलने की आदत क्या बोलते हैं? सोमनीलोक्वी। नेक्स्ट वर्ड है सोनेट। सोनेट में क्या होता है? 14 लाइन की कविता, यानी ए 14 लाइन पोएम, उसे बोलते हैं सोनेट। और सोनेट के लिए फेमस कौन थे? विलियम शेक्सपियर फेमस रोट 154 ब्यूटीफुल सोनेट सेंटर्ड ऑन थीम्स ऑफ लव, ब्यूटी एंड टाइम। मतलब कि विलियम शेक्सपियर जो थे, इनका जो सोनेट है फेमस है, क्या है? और इन्होंने क्या कि इन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं, ब्यूटीफुल सोनेट। ये भी आपसे पूछ सकता है कि विलियम शेक्सपियर के कितनी रचनाएं हैं सोनेट, तो वो 154 है। जो क्या कहते हैं, जो सोनेट लिखे किस पे? वो लिखे हैं लव पे, ब्यूटी पे, या कोई अपने टाइम पे, इन लिखे हैं। सोनेट मतलब क्या होता है? 14 लाइन की कविता। या लव पोएम को भी सोनेट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव पोएम को सोनेट बोलते हैं। यानी क्या हो जाएगा? सोनेट मतलब हो जाएगा 14 लाइन की कविता या लव पोएम, ठीक ना। तो ये हम आज के वीडियो को पूरा किया। आई होप, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम इतना स्लो बता रहे हैं, इतना मतलब सीक्वेंस में चल रहे हैं, ताकि कोई भी यदि विद्यार्थी चाह ले कि हमें वर्ड सीखना है, तो वो अवश्य सीख लेंगे। क्योंकि हम आज इस कड़ी को बढ़ाते हुए 64 तक पहुंच चुके हैं। हम शुरुआत 1 से किए थे। आपके पास यदि सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो आप शुरू से सीक्वेंस बना ले, क्योंकि आपके पास यदि वर्ड का स्टॉक है, तो आप इंग्लिश में एक एडवांटेज प्राप्त कर लेंगे वर्ड को आंसर करने का, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब इसको करते हैं ख़त्म। एक बात और कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। अब आप कमेंट में अवश्य लिख दें कि अगला नेक्स्ट कड़ी आपको क्या चाहिए। और जो कमेंट में मतलब बता रहे हैं क्या आना चाहिए, तो उनके लिए भी धन्यवाद है, क्योंकि हम उस आगे वाली कड़ी को शुरू कर रहे हैं। और अपना भी राय अवश्य दें, क्योंकि हम आगे जो भी वीडियो आएगा वो आप ही लोगों के रिकमेंडेशन पे या आपके डिमांड पे ही आएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।